नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। तो आज हम लोग आ गए एक नए टॉपिक के साथ। ये टॉपिक का नाम है जीनोमिक्स। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ये जीनोमिक का कंसेप्ट क्या होता है। तो ह्यूमन सेल देखो, ये ह्यूमन सेल के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स है, बराबर है कि नहीं। तो ह्यूमन सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम है, ओके, वो क्या फॉर्म करेंगे, कंप्लीट सेट ऑफ जीन, मतलब उसके अंदर सब जीन्स प्रेजेंट है। ओके, उसके अंदर क्या है, सब जीन प्रेजेंट है। तो जितना भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको बोलेंगे जीनोम। तो जीनोम क्या है, जीनोम इज अ टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, total genetic information, okay, in case of human being, so it is called as genome. तो टर्म जीनोम ये दिया साइंटिस्ट ने एच विंकलर। और ये जीनोम की जीनोम में क्या दिखता है, देखो आपको दिख रहा है ये ह्यूमन सेल है, उसके अंदर डीएनए है। डीएनए क्या है, डीएनए किसके अंदर है, क्रोमोसोम के अंदर है। सो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन सेल हैव द कंप्लीट सेट ऑफ जीन। सो व्हाट अबाउट योर जीनोम, आपका जीनोम क्या है, होल सेट ऑफ योर जीन्स प्लस डीएनए बिटवीन योर जीन्स। मतलब आपके जीन्स प्लस दो दो, अगर जीन के बीच में कुछ डीएनए रहेगा तो ये पूरा मिला के क्या बनेगा, जीनोम बनेगा। ओके, क्या बनेगा, जीनोम बनेगा। सो कंप्लीट कॉपी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन और वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। ओके, एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, ओके, दैट इज इन केस ऑफ हैप्लॉइड सेल, okay, of an organism, so it is known as genome. तो जीनोम से ये नया टर्मिनोलॉजी है आया, जीनोमिक। तो ये जीनोमिक्स का जो टर्मिनोलॉजी है या फिर ये जो टर्म है, ये दिया साइंटिस्ट ने। ये साइंटिस्ट का नाम है टी एच रॉड्रिक। सो अकॉर्डिंग टू दैट साइंटिस्ट, सो स्टडी ऑफ जीनोम, अगर हम लोग जीनोम का स्टडी कर रहे हैं मतलब हर एक क्रोमोसोम का स्टडी करेंगे, उसको सीक्वेंस करेंगे, उसको मैप करेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे जीनोमिक्स। तो देखते हैं हम लोग डेफिनेशन क्या है, देखो। जीनोम क्या है, टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोलेंगे, जीनोम। मतलब जिसके अंदर जितने भी जीन्स है, ये जीन के बीच में जितने भी डीएनए है, ये सबका इंफॉर्मेशन, सबका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, उसको क्या बोलने का, हमें जीनोम बोलना है। सो कंप्लीट कॉपी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन और वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो देखो आपके बॉडी में 46 क्रोमोसोम है, लेकिन ये 46 क्रोमोसोम, एवरी क्रोमोसोम इज अ डबल, बराबर कि नहीं, दो दो क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम का पेयर है। तो हैप्लॉइड सेल के अंदर कितना क्रोमोसोम है, ह्यूमन सेल के अंदर फॉर एग्जांपल हैप्लॉइड के अंदर है 23 क्रोमोसोम। तो ये 23 क्रोमोसोम का सेट है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जीनोम। ओके, तो ये टर्मिनोलॉजी दिया विंकलर कभी इन 1920। उसके बाद में फ्रॉम जीनोम अनदर टर्मिनोलॉजी केम इनटू एग्जिस्टेंस, और एक टर्मिनोलॉजी आया, उसका नाम है जीनोमिक्स। और ये जो टर्म है जीनोमिक, ये कॉइन किया साइंटिस्ट रॉड्रिक। देखो इनका फोटो मैंने यहाँ पे लगाया। ओके, तो ये जीनोमिक क्या बोलता है, जीनोमिक इज स्टडी ऑफ जीनोम। मतलब हम लोग ये हैप्लॉइड सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम है उसको स्टडी करेंगे। कैसे करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, उसका सीक्वेंस करेंगे, उसको मैप करेंगे, या फिर जितने भी जीन्स है उसको मैप करेंगे। ओके, विद द स्टडी ऑफ देयर फंक्शन, और उनका फंक्शन भी स्टडी करेंगे। तो ये पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे, जीनोमिक्स। अभी दो टाइप के जीनोमिक्स है, क्या क्या है दो टाइप का, देखो। एक है स्ट्रक्चरल जीनोमिक और दूसरा है फंक्शनल जीनोमिक। ओके, तो जीनोमिक का स्टडी है, दो पार्ट में क्लासिफाई होता है। स्ट्रक्चरल जीनोमिक में क्या होता है, यहाँ पे मैपिंग होगा, सीक्वेंसिंग होगा और एनालिसिस ऑफ जीनोम होगा। ओके, स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में मैप करेंगे हम लोग, दो जीन के बीच में कितना डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल। ओके, उसके बाद में वो कितने न्यूक्लियोटाइड से बना है और ये न्यूक्लियोटाइड कौन से सीक्वेंस में अरेंज है, तो उसको बोलेंगे सीक्वेंसिंग। और बाद में उसको क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीनोमिक। ओके, दूसरा पार्ट आता है फंक्शनल जीनोमिक। अभी ये फंक्शनल जीनोमिक में क्या होता है, ये फंक्शनल जीनोमिक इट इज डील्स विद द स्टडी
ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल द जीन्स, मतलब जितने भी जीन हैं उनका स्टडी, उनके जीन सीक्वेंस का स्टडी, और ये जीन कैसे एक्सप्रेस हो रहे हैं, एक्सप्रेस मतलब क्या, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ओके, तो उसको बोलेंगे हम लोग फंक्शनल जीनोमिक। ओके, तो ये दो टाइप है जीनोमिक्स के, दो ये जीनोमिक का स्टडी है, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, एक है स्ट्रक्चरल जीनोमिक और दूसरा है फंक्शनल जीनोमिक। ओके, तो ये जीनोम सिर्फ हम लोग ह्यूमन बींग का स्टडी नहीं करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे ऑर्गेनिज्म का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, लाइक ईस्ट, हम लोग स्टडी करेंगे ड्रोसोफिला के बारे में, दैट इज फ्रूट फ्लाई, तो इनका हम लोग स्टडी करेंगे, माउस का जीनोम। अभी इनका जीनोम क्यों स्टडी करने का, सो दैट हम लोग क्या करेंगे, ह्यूमन जीनोम और अदर एनिमल का जीनोम है उनको कंपेयर कर सकते हैं, तो उसके वजह से ये बाकी ऑर्गेनिज्म का भी जीनोम स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, तो अपने को कंपैरेटिव स्टडी मिलेगा। ओके, तो कंपैरेटिव स्टडी मिलेगा तो अपने के जितने भी प्रॉब्लम्स है, ओके, दैट यू कैन सॉल्व। तो ये क्या है, जीनोमिक्स का इंट्रोडक्शन, ओके, एंड टाइप्स। अभी इसका जीनोमिक्स का देखो, पहला है इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन हेल्थ, मतलब ह्यूमन हेल्थ का इंप्रूव कर सकते हैं, अगर आपके एक जीन के बारे में पता चला, जीन कहाँ पे डिफेक्टिव है, उसके वजह से कौन सा डिसीज होता है, ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, ह्यूमन हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। लाइफ स्टॉक भी आप इंप्रूव कर सकते हैं, लाइफ स्टॉक मतलब क्या है, दैट इज जितने भी हम लोग एनिमल्स पालते हैं, बराबर कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल है अगर डेयरी है, ओके, पोल्ट्री फार्मिंग है, पिग फार्मिंग है, तो ये सबको क्या है, लाइफ स्टॉक बोलते हैं। ओके, तो ये लाइफ स्टॉक एनिमल्स है, उनमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जीनोमिक से इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, तो अपने को उनकी जीन के बारे में समझ में आएगा, इनके जीन कैसे काम करते हैं वो समझ में आएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन हेल्थ एंड लाइफ स्टॉक। तो ये है पहला। दूसरा, दूसरा एप्लीकेशन क्या है देखो, एग्रीकल्चर में वी कैन जनरेट ट्रांसजेनिक क्रॉप। ट्रांसजेनिक क्रॉप मतलब क्या, अगर एक क्रॉप में से या फिर एक ऑर्गेनिज्म से हम लोग एक नया जीन आइसोलेट कर सकते हैं और ये प्लांट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ट्रांसजेनिक क्रॉप अगर आपको मिल रहा है तो उससे आपको क्या है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगा, तो एग्रीकल्चर में भी उसका यूज है। उसके बाद में ये जीनोमिक्स से हम लोग जेनेटिक मार्कर बना सकते हैं। अभी ये जेनेटिक मार्कर का यूज कहाँ पे है, फोरेंसिक एनालिसिस में। ओके, फॉर एग्जांपल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ये जेनेटिक मार्कर यूज हो सकते हैं। ओके, तो जेनेटिक मार्कर का यूज कहाँ कहाँ पे है, फोरेंसिक एनालिसिस में है। उसके अलावा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, एंड अनदर एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक क्या है, अनदर एप्लीकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू जीन इनटू माइक्रोब्स। हम लोग क्या कर सकते हैं, जो नया जीन है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये हुआ जीनोमिक के बारे में। ओके, तो अभी हम लोग जीनोमिक से रिलेटेड एक नया और एक टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। अभी ये प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड, नाम से पता चल रहा है, देखो ह्यूमन जीनोम। अभी जीनोम के बारे में तो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। जीनोम क्या है, जितना भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ओके, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम में, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ह्यूमन का सेल लिया, सेल में से 23 क्रोमोसोम आइसोलेट किए, ये क्रोमोसोम को सीक्वेंस किया, मैप किया, उसको एनालिसिस किया। ये सब पार्ट किसका है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो इनिशिएट हुआ था 1990, ओके, अंडर द इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, यूगो करके ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंडर ये प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ था। अभी ये था 15 ईयर का प्लान। ओके, मतलब 1990 में स्टार्ट हुआ तो ये 2005 तक खत्म होना चाहिए था, बट 2 साल पहले ही इन 2003 ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अभी ये जो प्रोजेक्ट है इसको कोऑर्डिनेट किया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, एंड अप्रोक्सीमेटली 12 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड, मतलब ऐसे 12 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करके ये, मतलब मल्टी नेशनल प्रोजेक्ट है, बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व है इसमें,
और इन्होंने जाके क्या बनाया, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया। ओके, तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या किया रहेगा, ऑब्वियसली 23 क्रोमोसोम को सीक्वेंस किया रहेगा। ये सीक्वेंस करने के बाद में जितने भी जीन्स है उन्होंने फाइंड आउट किए, उसके बाद में उन्होंने ये जीन को मैप किया, ओके, और सीक्वेंस किया और एनालिसिस किया। तो ऑब्वियसली ये सब किसका पार्ट था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो क्या ऑब्जेक्ट था, मेन एम्स क्या था ये प्रोजेक्ट का, देखो पहला है मैपिंग ऑफ एंटायर जीनोम, मतलब पूरे जीनोम को मैप करना, मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 पे कितने न्यूक्लियोटाइड है, कितने जीन्स है, ये जीन के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो ये है मैपिंग। ओके, उसके बाद में टू स्टोर द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट इन डेटाबेस, मतलब जितना भी इंफॉर्मेशन उनको मिला ये प्रोजेक्ट में से, उसका उन्होंने एक डेटाबेस क्रिएट किया, और ये डेटाबेस के अंदर ये इंफॉर्मेशन उन्होंने क्या किया, स्टोर किया। ओके, ये था सेकेंड ऑब्जेक्ट। ओके, देन थर्ड एम क्या था, टू डेवलप द टूल्स एंड टेक्निक, और उन्हें क्या किया, कुछ टूल्स कुछ सॉफ्टवेयर उन्होंने डेवलप किया, ओके, कुछ टेक्निक डेवलप किया, सो दैट जो कुछ डेटा मिला है उसको वो एनालिसिस कर सके। ओके, उसके बाद में ये ट्रांसफर ऑफ द रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू द प्राइवेट सेक्टर सच एज इंडस्ट्रीज, मतलब ये उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज है, उन्होंने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर किया। ओके, उन्होंने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर किया, कौन से प्राइवेट सेक्टर में, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू द ह्यूमन हेल्थ, रिलेटेड टू द ह्यूमन जीनोम। ओके, उसके बाद में लास्ट क्या है, टेकिंग केयर ऑफ लीगल एथिकल एंड सोशल इश्यूज, मतलब इसमें उन्होंने क्या किया, जो लीगल इश्यूज थे, जो एथिकल इश्यूज थे, जो सोशल इश्यूज थे, उसके अंदर क्या है, उसका भी उन्होंने क्या है, ये भी इश्यूज को उन्होंने कंसीडर किया। ओके, तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज अ रैपिड डेवलपमेंट, जिसके वजह से ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से एक नया फील्ड सामने आया। ये कौन सा नया फील्ड है, उसको बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ओके, मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से एक नए साइंस को, नए ब्रांच को जन्म मिला, ये ब्रांच का नाम था बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या बोलता है, इट इज अ स्टडी ऑफ जीन एंड जीनोम बाय डीएनए सीक्वेंसिंग एंड रिलेटेड एनालिसिस, मतलब जीन और जीनोम का स्टडी करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे बाय वेरियस टूल्स एंड टेक्निक, उसको बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ओके, तो ये रिसर्च ने क्या किया, रिसर्च ने जो ब्लूप्रिंट है, डीएनए इज कंसिडर्ड एज अ ब्लूप्रिंट, इट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल ऑफ द लाइफ, बराबर कि नहीं। तो ये बिल्ड करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए ह्यूमन जीनोम का यूज हुआ। ओके, और ह्यूमन जीनोम को, इसका जो एप्लीकेशन है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एप्लीकेशन है, वो कहाँ कहाँ पे होगा, मेडिसिन में होगा, बायोटेक्नोलॉजी में होगा, लाइफ साइंस में हुआ होगा। इसके वजह से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हुआ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। अभी आगे की जो दो स्लाइड्स जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से है, बिकॉज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अगर हम लोग रिफर करेंगे, बिकॉज ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से आपको क्या है, नीट के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो आगे की दो स्लाइड्स है वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे और बाद में हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन सा मेथोडोलॉजी यूज किया, दो मेथोडोलॉजी, एक है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, अब और दूसरा है सीक्वेंस एनोटेशन। ओके, क्या क्या यूज किया उन्होंने, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। अभी ये एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग होता क्या है, ओके, देखो, द मेथड फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस आरएनए, मतलब जितने भी जीन्स हैं जो आरएनए में एक्सप्रेस हो रहे हैं, जो आरएनए में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करना है, बाय यूजिंग एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। तो ये मेथड से उन्होंने ऐसे जीन को आइडेंटिफाई किया जो जीन क्या फॉर्म करेंगे, आरएनए फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे देखो एमआरएनए मिला, बराबर कि नहीं। अभी एमआरएनए में उन्होंने क्या किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज किया, उससे मिला, क्या मिला, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के बाद में आपको जो कुछ डीएनए मिलेगा, दैट डीएनए इज कॉल्ड एज सी डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, बराबर कि नहीं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, दिख रहा है ये सी डीएनए, ये सी डीएनए का जो एंड पोर्शन है 5 प्राइम एंड एंड 3 प्राइम एंड, कैन यू सी दिस, उसको बोलते हैं 5 प्राइम ईएसटी एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग एंड 3 प्राइम ईएसटी। तो ये जो एंड पोर्शन है, इसका ये एज अ प्राइमर यूज करेंगे, और ये प्राइमर यूज करके वो क्या करेंगे, वो जीन को सिंथेसाइज कर सकेंगे,
वो जीन्स को सीक्वेंस कर सकेंगे। तो ये पहला उन्होंने टेक्निक यूज किया, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में क्या किया उन्होंने, एमआरएनए लिया, एमआरएनए से सीडीएनए बनाया, सीडीएनए बनाने के बाद उनको क्या मिला, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए से क्या बनाया उन्होंने, प्राइमर बनाया। ये प्राइमर कहाँ पे है अटैच रहता है, 5 प्राइम एंड एंड 3 प्राइम एंड। और ये प्राइमर से दे कैन सिंथेसाइज द जीन ऑफ देयर इंटरेस्ट। ओके, तो ये हुआ पहला मेथोडोलॉजी। ओके, सिंथेसाइज कर सकते हैं, सीक्वेंस कर सकते हैं। दूसरा है सीक्वेंस एनोटेशन। अभी सीक्वेंस एनोटेशन देखो क्या है, इसमें कोई भी पर्टिकुलर जीन सीक्वेंस नहीं करने का, पूरा जीनोम को सीक्वेंस करना है। मतलब जितने भी क्रोमोसोम है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग में अगर क्रोमोसोम है 23, तो ये सब 23 क्रोमोसोम को सीक्वेंस करना है। अगर फॉर एग्जांपल ड्रोसोफिला के अंदर क्रोमोसोम है 8, तो 8 के 8 क्रोमोसोम को सीक्वेंस करना है। ओके, तो ये है सीक्वेंस एनोटेशन। तो ये सीक्वेंस एनोटेशन में जो कोडिंग रीजन है, जो कोड करेंगे प्रोटीन के लिए, और जो नॉन कोडिंग रीजन है, जो कोड नहीं करेंगे प्रोटीन के लिए। आपको पता है कोडिंग रीजन को बोलते हैं एक्सॉन, नॉन कोडिंग रीजन को बोलते हैं इंट्रॉन। तो ये दोनों की भी क्या हो जाएगा, सीक्वेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, दिख रहा है यहाँ पे, पहला क्या लिया उन्होंने, डीएनए लिया, जीनोमिक डीएनए। ये जीनोमिक डीएनए का क्या किया, फ्रैगमेंट किया बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये फ्रैगमेंट उन्होंने क्लोन किया, बराबर कि नहीं, उन्होंने क्या किया, क्लोनिंग वेक्टर में डाला रहेगा। ओके, ये क्लोनिंग वेक्टर में डालने के बाद देखो क्या लिखा है, ऑर्डर ऑफ द क्लोन्स, ब्रेक द इंडिविजुअल क्लोन इनटू स्मॉल पीसेस। उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया, एंड जनरेट थाउजेंड्स ऑफ सीक्वेंस। ओके, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे सीक्वेंस जनरेट किया, और ये सीक्वेंस को ओवरलैप किया। तो ऑब्वियसली कुछ सीक्वेंस ओवरलैप होगा, कुछ सीक्वेंस ओवरलैप नहीं होगा। तो देखो आपको एक पूरा का पूरा डीएनए का सीक्वेंस मिलेगा, तो ये ओवरलैपिंग सीक्वेंस से आपको पता चलेगा पूरा, व्हाट कैन से, पूरा जीनोम। ओके, तो पहला क्या है, आइसोलेशन ऑफ टोटल डीएनए। डीएनए को आइसोलेट किया, उसके बाद में उन्होंने क्या किया, फ्रैगमेंटेशन किया। ओके, फ्रैगमेंटेशन किया, कैसे फ्रैगमेंटेशन करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। फ्रैगमेंटेशन के करने के बाद उन्होंने क्या किया, वेक्टर में डाला। कौन सा वेक्टर, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और आर्टिफिशियल ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और ये वेक्टर में डालने के बाद उन्होंने क्या किया, उसको सीक्वेंस किया। ओके, जो सीक्वेंस उनको मिला उसको उन्होंने क्या किया, अरेंज किया। अरेंज करने के बाद उनको ओवरलैपिंग रीजन मिला, और ये ओवरलैपिंग रीजन मिलने के बाद उन्होंने क्या किया, जेनेटिक एंड फिजिकल मैप को कंस्ट्रक्ट किया। तो ये स्टेप्स है दैट इज इन्वॉल्व इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। पहले क्या है, जीनोम का आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ द टोटल डीएनए, उसको फ्रैगमेंटेशन करने का, फ्रैगमेंटेशन करने के बाद क्या करने का, सुटेबल वेक्टर में ट्रांसफर करने का, उसके बाद में सीक्वेंस करने का, सीक्वेंस करने के बाद ये इसको अरेंज करने का। तो जितने भी ओवरलैपिंग रीजन है वो क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, एंड दे कैन कंस्ट्रक्ट द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप। ओके, तो ये हुआ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, स्टेप्स सब इन्वॉल्व है। ओके, अभी जो आगे का स्लाइड है वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ओके, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थे। पहला कैरेक्टरिस्टिक है, इट कंटेन अप्रोक्सीमेटली 3164 मिलियन न्यूक्लियोटाइड। देखो न्यूक्लियोटाइड आपको पता है ना, एडिनाइन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, राइट। ऐसे कितने न्यूक्लियोटाइड मिला उनको, 3164.7 न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट, बराबर कि नहीं। ऐसे कितने न्यूक्लियोटाइड मिला उनको, अप्रोक्सीमेटली 3164.7 मिलियन। ओके, कोई भी जीन लो, अगर सब जीन का अगर हम लोगों ने एवरेज निकाला, द एवरेज इज 300 बेस। मतलब ऑन एन एवरेज एवरी जीन, हर एक जीन के अंदर कितना है न्यूक्लियोटाइड, दैट इज, और कितने बेसिस है, 3000 बेसिस। उसके बाद में थर्ड फीचर देखो, सैलिएंट फीचर, दैट इज, थर्ड फीचर क्या है, लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन इज डिस्ट्रोपिन। डिस्ट्रोपिन ये क्या है, सबसे बड़ा जीन है जिसके अंदर 2.4 मिलियन बेसिस है। तो डिस्ट्रोपिन क्या है, ये प्रोटीन है। ये प्रोटीन का क्या फंक्शन है, ये देखो स्लाइड में, ये आपका मसल्स है, कैन यू सी, दिस इज अ मसल फाइबर, बराबर कि नहीं। तो ये मसल फाइबर है अटैच टू द मसल फाइबर मेम्ब्रेन। तो ये आपको दिख रहा है, ये मसल फाइबर मेम्ब्रेन है। ये मसल फाइबर फाइबर का जो मेम्ब्रेन है और जो मसल फिलामेंट है, ये दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, डिस्ट्रोफिन। तो डिस्ट्रोफिन क्या है,
Dystrophin is a molecule or protein which connect muscle filament to the muscle fiber membrane. ये मसल फाइबर का मेम्ब्रेन और मसल फिलामेंट को कनेक्ट करने वाला प्रोटीन है डिस्ट्रोफिन, जिसका लेंथ सबसे ज्यादा है, कितना है 2.4 मिलियन बेसिस। 1 मिलियन आपको पता है 10 lakhs। तो टोटल नंबर ऑफ जीन उसको कितना मिला, दैट इज एस्टिमेटेड टू बी 30 to 35,000 का रेंज था। ओके, बट एज पर द एनसीईआरटी इट इज 30,000। आपको पता है वीएनटीआर तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, 99.9 न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली सेम। ओके, आप में, मुझ में, बराबर आपके फ्रेंड्स में ये 99.9% न्यूक्लियोटाइड आर सेम, ओनली देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 0.1%। ये डिफरेंस क्यों है, बिकॉज ऑफ वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, कहाँ पे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो वो लेक्चर आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो लेक्चर आप बाद में सुन सकते हैं। ओके, उसके बाद में लेस देन 2% जीनोम कोड्स फॉर द प्रोटीन। मतलब क्या, अगर फॉर एग्जांपल मेरा जीनोम है, उसके अंदर है से 100 बेस पेयर, ये 100 बेस पेयर में से ओनली 2 बेस पेयर आर गोइंग टू कोड फॉर द प्रोटीन। लेकिन अपने पास तो कितना है, 3,164 मिलियन, उसका सिर्फ 2% जीनोम है, वो क्या करेगा, प्रोटीन के लिए कोड करेगा। और बाकी का जीनोम है 98% जीनोम है, उसके अंदर क्या है, रिपीटेड सीक्वेंस है। तो रिपीटेड सीक्वेंस का डायरेक्ट कुछ प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए, डायनामिक्स के लिए, इवोल्यूशन के लिए ये रिक्वायर्ड है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 98% जीनोम इज नॉट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, 2% जीनोम इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, उसके बाद में और एक कैरेक्टरिस्टिक देखो क्या है, क्रोमोसोम नंबर 1 हैज मोर जीन, कितना जीन, 2968। मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर सबसे ज्यादा जीन है, कितना सबसे ज्यादा, 2968। एंड वाई क्रोमोसोम के ऊपर कितना है, 231 जीन। मतलब सबसे कम जीन है वो वाई क्रोमोसोम के ऊपर है, सबसे ज्यादा जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर है। ओके, और थ्रू आउट द जीनोम उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया, उन्होंने आइडेंटिफाई किया देर आर 1.4 मिलियन लोकेशन, ऐसे 1.4 मिलियन लोकेशन है जहां पे सिर्फ एक बेस पेयर का ही फर्क है। मतलब वो जो लोकेशन है आप में और मेरे में, वो लोकेशन सेम है, बाकी का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सेम है, सिर्फ एक बेस पेयर में प्रॉब्लम है, एक बेस पेयर में चेंज है, उसको बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे देखो डायग्राम में, यहाँ पे देखो तीन इंडिविजुअल है, तीन इंडिविजुअल का 3 डीएनए, देखो बाकी का सीक्वेंस सेम है, सिर्फ एक ही जगह पे उन्होंने क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड का फर्क है। पहले इंडिविजुअल में ए है, दूसरे इंडिविजुअल में जी है, तीसरे इंडिविजुअल में टी है। ओके, तो ये है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का लास्ट पॉइंट, वेयर 1.4 मिलियन लोकेशन में देर इज ओनली सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज, जिसको बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मेनी फॉर्म, अगर एक के अंदर ए है तो दूसरे के अंदर जी है, तीसरे के अंदर टी है। ओके, तो ऐसे क्या है, एक ही न्यूक्लियोटाइड में उनको चेंज दिखेगा। ओके, तो ये है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। तो जैसे जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ, वैसे वैसे बाकी भी कुछ ऑर्गेनिज्म का जीनोम सीक्वेंस हुआ। ये टेबल आपके टेक्स्ट बुक में है। ओके, ह्यूमन जीनोम का तो क्रोमोसोम नंबर है 46। ओके, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 33, एस्टिमेटेड जीन है, एस्टिमेटेड साइज कितना है, 3 बिलियन। माउस का साइंटिफिक नेम है म्यूस मस्क्यूलस, जिसका क्रोमोसोम्स है 40, जीन्स कितना है 25,000, बेस पेयर कितना है 2.9 मिलियन। उसके बाद में फ्रूट फ्लाई है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, उसका क्रोमोसोम नंबर 8, 13,000 जीन्स है, 165 मिलियन। तो देखो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी कम होता जाएगा, वैसे वैसे क्या है, नंबर ऑफ जीन भी क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। देखो उसके बाद में प्लांट है अरेबिडोप्सिस थैलियाना। ओके, दैट इज उसके पास 10 क्रोमोसोम है, 25,000 जीन्स है, 157 मिलियन बेस पेयर है। उसके बाद में राउंड वर्म है, उसको बोलते हैं सिनोरडेप्टिस और सी एलिगंस, जिसके पास 12 क्रोमोसोम है, 19,000 जीन्स है,
97 मिलियन बेस पेयर है। लास्ट सेकेंड लास्ट है ईस्ट, जो हम लोग बेकर्स ईस्ट बेकरी प्रोडक्ट में यूज करते हैं, सैक्रोमाइसिस सर्विसिए, उसके पास 32 क्रोमोसोम्स है। ऑल दीज आर यूकैरियोट, बराबर कि नहीं। 6000 क्या है, जीन्स है। 12 मिलियंस बेस पेयर है। और लास्ट में प्रोकैरियोट है, बैक्टीरिया इकोलाई, जिसका भी जीनोम सीक्वेंस हुआ है। उसके पास एक ही क्रोमोसोम रहता है, एक ही डीएनए रहता है, सर्कुलर डीएनए, जिसके पास कितना जीन है, 4400 जीन और 4.6 मिलियन बेस पेयर उसका साइज है। ओके, तो ये हुआ ह्यूमन जीनोम के साइज है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। ओके, एंड डिफरेंट नंबर ऑफ जीन। सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया रहेगा। ऐसे सिंपल इंटरेस्टिंग पॉइंट वाइज लेक्चर अगर आपको समझना है तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। ओके, तो आज के लिए यहाँ पे हम लोग रुकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। ओके, टिल देन बाय बाय।